हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण नाम तुम जप ले रे मन भव सागर तर जाएगा। न तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। कृष्ण नाम तू भज ले रे मन फिर पाछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले रे मन फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू जप ले रे मन फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भज ले रे मन भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मन फिर पाछे पछताएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छुट जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छूट जाना है। 2 दिन जहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच्चे कर जाएगा। 2 दिन जहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच्चे कर जाएगा। ये ना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। तेरा तूने हरि कृष्ण को अंत समय पछताएगा। ये ना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। तेरा तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। मानुष जोड़ा पाया है तो हरि नाम का जाप करो। मानुष चोरा पाया है तो हरि नाम का जाप करो। चल भगति प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। चल भगति प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। चल भक्ति प्रभु मुझको दे मेरा भी उद्धार करो। जब भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। माया मोह को छोड़ के मूर्ख तू ऊपर उठ जाएगा। माया मोह को छोड़ के मूर्ख तू ऊपर उठ जाएगा। ये ना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। तेरा तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। कृष्ण नाम तुम जप ले रे मन भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू जप ले मन भव सागर तर जाएगा। ये ना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। तेरा तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम
जबलर मन भव सागर कर जाएगा। कृष्ण नाम तुम जप ले मनवा भव सागर कर जाएगा। ये ना तुमने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। ये ना तुमने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रसीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रसीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। साढ़े विद्यार्थी आए हैं, ये पाठ करेंगे ऊपर। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रसीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातर बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन की खातर वो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल से बंध जाना, कभी बालों में जा खेले। कभी ऊपर से बंध जाना, कभी ग्वालों से जाके ले। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला
रसीला है, न गोरा है न काला है। रसीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। हरे गोपाल मंदिर जे तुम्हारा देखा भाला है। हरे गोपाल मंदिर तुम्हारा देखा वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। लीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रसीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। हजारों हैं मगर मेरे तो तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और सुनने वाला है। तुम ही सोचो हमारी और कौन सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। अज बनिया नाल कल बनिया, भगतां दा शाम अज बनिया। आज बढ़िया नाल कल बढ़िया, भगतां दा शाम आज बढ़िया। अज बनिया नाल कल बनिया, भगतां दा मोहन अज बनिया। आज बढ़िया नाल कल बढ़िया, भगतां दा मोहन आज बढ़िया। मैं हुण सुनिया अर्जन दे रथबान खड़े। मैं हुण सुनिया अर्जन दे रथबान खड़े। मैं हुण सुनिया जमुना किनारे मेरे शाम खड़े। मैं हुण सुनिया जमुना किनारे शाम खड़े। अज बनिया नाल कल बनिया, भगतां दा शाम अज बनिया। आज बढ़िया नाल कल बढ़िया, भगतां दा शाम आज बढ़िया। सारे बोलो। मैं हुण सुनिया द्रौपदी बेचारी दे वीर खड़े। मैं हुण सुनिया द्रौपदी बेचारी वीर खड़े। मैं हुण सुनिया भगतां दे भगवान खड़े। मैं हुण सुनिया भगतां दे भगवान खड़े। अज बनिया नाल कल बनिया, भगतां दा शाम अज बनिया। आज बढ़िया नाल कल बढ़िया, भगतां दा शाम आज बढ़िया। अज बनिया नाल कल बनिया, भगतां दा शाम अज बनिया। आज बढ़िया नाल कल बढ़िया, भगतां
हरे राम। जेड़ा भगवान कृष्ण का नाम लवे या भगवान कृष्ण दी गल्लां करे, भगवान कृष्ण दे भजन गावे, वो बड़ा प्यारा लगता है। जेड़ा अपनी जबान ते भगवान कृष्ण का नाम जपदा हरे कृष्ण, जेड़ा होरना ते भी जपांदा है हरे कृष्ण। तो अज है एकादशी, आज की एकादशी का नाम है विजय एकादशी, विजया एकादशी। तो आओ पहले एकादशी की कथा सुनाने हैं, फिर माघ महात्म्य की कथा सुनाने हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये माघ महीने की एकादशी है, बड़ी पवित्र एकादशी है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत रखने की विधि एकादशी के दिन सुबह उठकर विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फार्ग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम का सारा दिन मौन रहकर, मतलब मौन इस चीज का धारना है कि किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं सोचना, बैर विरोध नहीं करना किसी नाल भी, प्रेम करना सारे नाल। असी सारे एको बेल दे फल है और ना कोई बैरी ना ही बेगाना। जे कोई आखे गल बदीकी वो भी सिर ते सहना है। जे कोई सानू साडी निंदा भी करता है, सानू कोई बुरे भला भी कहता है, तामी अपने सिर ते सहने है। सारा दिन मौन रहकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए और सद ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ये स्वाध्याय मतलब ग्रंथ पढ़ना। ये आप ना पढ़ होवे तो भागवत की कथा कल तो बहुत ही आनंद आया। जिन्ना चिर इंद्रेश जी ने कथा की उन्हें चिर बैकुंठ जी बैठे हुए थे सारे, और प्रभु के नाम की धुनी इतनी प्यारी, वृंदावन मेरो वृंदावन, क्या सोनी, सारी संगत गूंज रही थी, बोल रहे थे सारे। तो एकादशी का व्रत रख के प्रभु की कथा सुननी, भागवत सुननी, एकादशी की कथा सुननी, माघ महात्म की कथा सुननी, ये सब ते बड़ा पुण्य है। बोलो हरे कृष्ण। जिंदगी का यही लाहा है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च लिखिया, खाट चलो हर लाहा, ऐथों खाट चलो हर लाहा। खाट चलो हर लाहा, ऐथों खाट चलो हर लाहा। इस दुनिया ते कुछ लाहा खट लो। क्या दा लाहा? हरि दे नाम दा लाहा, हरि दी कथा दा लाहा। ये साडे पुरजा जी देख लो, सवेरे ही पहुंच गए। इन्होंने देखो कितना शौक है भगवान की कथा सुनने का, भगवान के दर्शन करने का। होर भी संगतां सवेरे सवेरे आ गई। बोलो हरे कृष्णा। ये बोल ही दिया करो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम।
एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, चुगलियां नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, किसी ना बैर विरोध नहीं करना। कोई गल कह जाए वो भी सह लेनी, शांति रखनी और नाम का जाप। जे अगे एक माला फेर दे तो अज 10 माला फेरो, 16 माला तो पूरी कर ही लो, औखे सखाले हो गए। नाम का जाप जरूर करो। हरे कृष्णा। यानी यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जितना लाभ है उतना नहीं मिलेगा। अगर व्रत रख के चुगलियां करते रहो, निंदा करते रहो, किसी को बुरा भला करते रहो, किसी के मन में बैर विरोध करते रहो, तो फिर जो व्रत का फल है वो नहीं मिलना। हुण एकादशी की कथा श्रवण करो। जया एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि एक बार स्वर्गपुरी में देवराज इंद्र की सभा में इंद्र के सामने नाच गाने का कार्यक्रम चला हुआ था। इस कार्यक्रम में माल्यावन नामक गंधर्व गा रहा था और पुष्पवती नामक गंधर्वी नाच रही थी। पुष्पवती की सुंदरता और नृत्य की भाव भंगिमा को देखकर माल्यावान इस पर आसक्त हो गया। पुण्यवती पुष्पवती भी माल्यावान पर आकृष्ट हो गई। दोनों का चित्त एक दूसरे में फंस जाने के कारण माल्यावान के गाने का स्वर और पुष्पवती के नृत्य का तान बिगड़ गया। स्वर और ताल बिगड़ने से देवराज इंद्र को इन दोनों के मन में विकार का पता चल गया। इसने देखो सभा में बैठो ते विकार ना मन चाहे किसी प्रकार का। एकादशी की कथा निचोड़ यही है। पहले तो अपने आप को खूब सजा दजा के सत्संग च नहीं बैठना चाहिए। बैठो तो एक दूए वाल मत देखो, कोई ऐनो कदी ऐनो कदी ओनो। चित्त भगवान के चरणों च लाना और उन दोनों को इंद्र ने शाप दे दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में पिशाच रूप धारण करके अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। हरे कृष्ण। सारी संगत बोलिया कर। आज तक संगत पंडाल भर के फिर इधर बैठ गए। आज संगत बहुत है और कल पहले दिन ही सारा पंडाल भर गया। संगत की बहुत भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है सारे ने। ठाकुर जी के प्रेमी सारे बैठे इतने होर तो आ ही नहीं सकता। जिन्हों भगवान के नाल प्रेम है उन्हें ही आना। दोनों भगवान के नाल प्रेम है तां ही तुसीं आंदे। हरे कृष्ण। शापित माल्यावान और पुष्पवती इन दोनों का स्वर्गलोक से पतन हुआ और नर नारायण की तपोस्थली बद्रिकाश्रम की पावन भूमि पर आ गिरे। दोनों पिशाच योनि में दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हरे कृष्ण। दोनों गंध रस स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था दोनों को। उस स्थान पर उन्हें महान दुख मिल रहे थे। बद्रीनाथ क्षेत्र में अति अधिक सर्दी होने के कारण इनके दांत सर्दी से
किटकिटाते रहते थे और इसी कारण से इन्हें रात के समय नींद भी नहीं आती थी। एक दिन की बात है, पिशाच ने अपनी पिशाचनी से कहा, ना जाने हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें अपनी दुखदाई पिशाच जोनी भोगनी पड़ रही है। ये पिशाच जोनी तो नरक से भी अधिक दुखदाई है। हम कब और हम कैसे इस दुखदाई जोनी से छूट पाएंगे, ऐसा विचार करते हुए वे दोनों अपना समय व्यतीत करने लगे। हरे कृष्णा बस ये छड्डना ही नहीं है, कृष्ण कृष्ण कहते ही रहना है। जिस तरह एक बार एक अन्ना आदमी एक महल विच मकान दे विच भुल गया। बड़ा मकान था, 84 कमरे थे उधे, तो भूल गया। अंधा था। उसने प्रभु की अरदास की थी। भगवान ने कहा एक संत आएंगे, वो संत आपको, बोलो हरे कृष्ण, वो संत आपको भक्ति में लगाएंगे तो आपको दीवार पकड़ाएंगे, दीवार छोड़नी नहीं। तो संत आए, संतों ने दीवार पकड़ा दी, पर जिस वेले लंघने का रास्ता आया तो उन खाज हो गई। तो पहले एक हाथ ना खुरचदा था, फिर दो हाथ ना लग पिया, दीवार छड़ दी। बस फिर मुड़ के उन्ना ही चक्कर फिर करना पिया। ते दीवार केड़ी है? हरि दा नाम। हरि नाम छड़ दोगे ना तो फिर इस जन्म कई जन्मां का इसी तरीके नाल भोगना पेगा। 184 कमरे केड़े है जिन्हें 184 जूना में जाना पैना। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही जय काशी के व्रत के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और पूर्ववत गंधर्वों का रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। कहते देव योग से 1 महीने के बाद जया नाम की काशी आई। पिशाच योनि के कष्टदायक जीवन से दोनों तंग हो चुके थे, अतः संयोगवश इस दिन काशी को ना ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया और ना ही भोजन। सर्दी के कारण नींद ना आने की वजह से एकादशी की रात्रि को जागरण भी हो गया। एकादशी को जागरण का भी बड़ा महत्व है। पिशाच पिशाचनी ने रात को जागरण हो गया उन्होंने को, तो दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही जया काशी के व्रत के प्रभाव से
इनकी पिशाच देह छूट गई और पूर्ववत गंधर्व गंधर्वी का रूप धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक में पहुंचकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने जब इन्हें अपने पहले वाले रूप में देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। इंद्र ने माल्यावान से पूछा कि तुम दोनों में अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। माल्यावान ने उत्तर दिया कि हमसे अब जाने में जिया एकादशी का व्रत हो गया था। उसी एकादशी के व्रत पूर्ण प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। विधि पूर्वक जिया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जोनी भूत प्रेत और पिशाच आदि की जोनी से छूट जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। श्रद्धा भक्ति से जो इस कथा का श्रवण पाठन करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। आज 3-4 बारी कथा सुनानी है। हूँ जी संगत आई उन्होंने हूँ सुनाती, फिर कथा होने के बाद या पहला एक बारी फिर एकादशी की कथा सुनाई जाएगी, फिर रात को सुनाई जाएगी। आओ हूँ माघ महात्म की कथा श्रवण करो। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम माघ मदन संग पूरी कर हर का नाम सबना जन्म कर्म मल मन तेरे जाए काम क्रोध ना मोही है इनसे लोभ सच्चे मार्ग पुस्तक करे 68 तीरथ सगल पुण्य जीवद या परवान जिसनो देव सोई पुरख सुधान जिन मिलया प्रभु नानक तिन कुर्बान माघ सुचे से कानी जिन पूरा गुरु मेहरबान माघ सुचे से कानी जिन पूरा गुरु माघ मौत ते डर के कहो कहाँ लोक जाना है जिथे जाना उथे होना यही मौत का पाना है मौत ले आंधी कन तो क्या राजा क्या एक नादा बिच कबरां दे वासा एक नादा बिच शमशाना है माघ मान ना करिए बंदे नाल गरीबी रहना है ये कोई आखे गल बदी की वो भी सिर ते ऊंचे हो के जरा न बहिए नीमिया हो के बहना है मोती राम तू समझ प्यारे बाजी नो जित रहना है मोती राम तू समझ प्यारे बाजी नो जित रहना है। देवदूती ने कहा इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो।
एक समय केरल प्रदेश में एक बेदज्ञा ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था बसु। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका तन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा मारा फिरा, मगर कहीं उसकी उदर पूर्ति ना हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत कृश हो गया, कमजोर हो गया। देवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़प कर उसका प्राण अंत हो गया। उसकी अंत्येष्टि जो क्रिया होती है विधि पूर्वक न हो सकी। इसी कारण उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशों में हाहाकार करता हुआ अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्मानुकूल कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो सकती थी। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ नहीं करता, जो विष्णु पूजन नहीं करता, जो तीर्थ स्नान नहीं करता, जो भजन नहीं करता, जो कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो? जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का तन हरण करते हैं वे मुक्ति नहीं पाते। जो जुए, कपट, बिहार, ठगी, चोरी, झूठ आदि से उदर पूर्ति करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं महान पाप के भागी होते हैं। गौवध कराने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, हिंसा करने वाले, निकृष्ट दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक से में कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे पिशाच, उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे था और मधुर कान से विष्णु भगवान की महिमा गाता चला जा रहा था। जब उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूं, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन है, कौन सा जीव है, तेरी ये आकृति भयंकर क्यों है?
मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। जब प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूं, पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी ब्राह्मण होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया, इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं। मैं सदैव पिट्टू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, ना कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग लगाया। भोजन से पहले प्रभु का भोग जरूर लगाना चाहिए। रोटी थाली जा गई तो उस हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करो, महाराज भोग लाओ, ठाकुर जी आओ। तो भगवान तो भुल जाते, रोटी जिस तरह की टुट के पै जाते, भगवान को कौन याद करता है। ते जो बिना भोग लगाए भोजन करता है वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। ना कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग ही लगाया, ना प्यासे को जल पिलाया, ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना कभी श्राद्ध किया, ना कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, जग, स्नान, तीर्थ भ्रमण ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त होता। कभी रात्रि में जागरण करके एकादशी का व्रत नहीं किया, ईश्वर वंदना नहीं की। हे ब्राह्मण, इस प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मेरी जय दुर्दशा हुई है। आज मैं भली प्रकार से समझ चुका हूं कि प्राणी को भूल कर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदों धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, भगवान की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। हर वेले ही कहो, प्रभु मैं आपकी शरण हूं, ठाकुर जी मैं आपकी शरण हूं। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। जैसे इस वन में शेर चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है, इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक स्वाद युक्त फल मौजूद है। जहां से सातों सरोवरों में भी पीने लायक मीठा जल मौजूद है, ये सब होने पर मैं अभागा उनका प्रयोग नहीं कर सकता हूं। मैं केवल बाजू पीकर सर्पों की तरह जीवित रहता हूं। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल बुद्धि पुरुषार्थ पराक्रम मित्र लाभ, सुखी जीवन, भोग एवं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुत्सित, परनिंदक, शूरता से हीन, कान गंजे, भाड़े, नीतिहीन, दुर्गुण, डरपोक, नपुंसक तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिन प्राणियों ने अष्ट वर्षा गौरी कन्या, धरती,
शैया आसन स्थान मकान धन भोजन अन्न चंदन धूप गुड़ तिल गौएं स्वर्ण शाता आदि दान किए हैं। वे सभी जगह घर एवं बाहर में नाना प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान के भक्त हो, आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करती है। यही कारण है कि प्रेत दैत राक्षस पिशाच भूत बताल पूतना गंधर्व शकुनी आतक ग्रहण आदि भक्तजनों को नहीं देख सकते हैं, न स्पर्श करते हैं। रेवतियों वृद्ध रेवतियां मुख मंडी ग्रह जग बाला ग्रह क्रूर दुष्ट बुद्धि ग्रह मातृग्रह भयानक ग्रह विनायक कृत्य हरपे कूपमांड आदि अन्य सभी ब्रह्मवादी वैष्णव की कोई और देख तक नहीं सकता है। देख लो, जो भगवान का भजन करता है उन्हें कुछ क्रूर नजर से कोई देख भी नहीं सकता। भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी परी चड़ेल और ग्रह जेड़े 9 ग्रह है ये भी नाम जपने वाले कुछ नहीं कहते। जेड़े परमात्मा के बेमुख होते ग्रह भी उन्होंने चिंबड़ते हैं। इस करके जब असी पंडित जी को जाने ग्रह दशा देखो तो कहते पाठ कराओ, तो भगवान का नाम ऐसा है जिससे ग्रह शांति होती है। आप भी पाठ करना चाहिए। जो साडा गुरु मंत्र है उसका जाप ज्यादा से ज्यादा करो। हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है। जिनकी जीवा पर गोविंद नाम है उनकी रक्षा स्वयं गोविंद करते हैं। जिसकी जीवा पर हर टाइम गोविंद नाम है, हरे कृष्ण ये नाम है ना, जिसकी जीवा पर हरे कृष्ण हरे राम, उनकी रक्षा खुद भगवान आप ही करते हैं। और जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती है ऐसे भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। पर नाम मतलब है भी नाम ना छोड़ो, नाम जरूर जपो, सिमरन जरूर करो। आप गोविंद नाम है, उनकी रक्षा सभी शूद्र ग्रह देवता निषिद्ध करते हैं। आप इस कारण निर्जर रहते हैं। हे देव, मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस ज्योतिनिका नदी के तट पर विचरण कर रहा हूं। मैंने इसी नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और हुण सारे अज व्रत है, फिर भी जो साध संगत ऊपर फलहार करना चाहते हैं फलहार कर सकते हैं। और 12 महीने रोटियां खाते रहे, गंद की फैक्ट्री साडे ढिड च लगी। जे एक दिन नहीं खाती, अन्न नहीं खाता, आलू खा लो, गडियालियां खा लो, केले सेव संतरे फल खा लो। आज भगवान के नाम का व्रत रखो। आज माघ महीने की काशी है और ऊपर जाके फलाहार कर सकते हैं। और हुणी रास लीला शुरू हो रही है।
आज केड़ी लीला होनी कोई पता नहीं। आज कर्माबाई की लीला हुई। कर्माबाई की लीला बड़े विराग में है। जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करती है। हरे कृष्णा